नमस्कार बच्चों, आज हम शुरू करेंगे अध्याय 15 जिसका शीर्षक है जब बोलो। बोलने से मतलब समझ आता है ना बेटा। जब भी हम अपने मन से कोई बात निकालें, अपने मुख से कोई भी शब्द निकालें तो हमें कैसे बोलना चाहिए, ये कवि ने हमें इस पंक्ति कविता के माध्यम से सिखाया है। क्या कहना चाहते हैं कवि? सदैव हमें मीठा बोलना चाहिए। मीठा यानी विनम्र भाव से, बहुत प्यार से। मीठी वाणी कठोर दिलों को भी जीत लेती है। कठोर दिल जो बहुत सख्त हृदय होते हैं, जो बहुत सख्त स्वभाव के होते हैं, यदि हम उनसे मिठास भरी वाणी में बात करेंगे, विनम्रता से बात करेंगे, तो वो कभी भी हमारे साथ कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। मीठे वचनों से पराये अपने बन जाते हैं। किसी गैर व्यक्ति को भी हम अपना बना सकते हैं। कैसे बच्चों? मीठा बोलकर। अब देखिए ये क्या कविता में लिखा है। जब बोलो तब हंस कर बोलो, बातों में मिश्री सी घोलो। मिश्री क्या होती है? खाने वाली एक चीज़ जो मिठास से भरी हुई होती है। कवि क्या कहते हैं? जब भी हम किसी से बात करें, चाहे कोई छोटा हो, बड़ा हो, अपना हो या पराया हो, तो हमें हमेशा मिश्री सी घोलकर बात करनी चाहिए। अर्थात हमारे शब्दों में विनम्रता का भाव होना चाहिए। बहुत प्रेम पूर्वक हमें किसी से बात करनी चाहिए। जब बोलो तब सच सच बोलो, कभी न बातें रच रच बोलो। जब भी हम किसी से बात करें तो हमारी उन बातों में झूठ फरेब नहीं होना चाहिए। केवल हमें सच बात बोलनी चाहिए। कभी भी बातें रच रच कहते हैं झूठ झूठ बातें बनाकर प्रशंसा प्राप्त करने के लिए कभी भी हमें झूठ बोलकर कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए। जो बात है उसे सत्य बोलकर कह दो। जब बोलो तब झुक कर बोलो। झुक कर से क्या मतलब है? यहाँ पर विनम्र भाव से। कभी भी हमें किसी से अकड़ कर बात नहीं करनी चाहिए। हमेशा झुककर विनम्रता पूर्वक बात करो। सोच समझकर रुक कर बोलो और जल्दबाजी में कभी भी कोई अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अक्सर ऐसा होता है कि किसी बात पर हमें गुस्सा आ सकता है, कभी हम क्रोधित हो सकते हैं, कभी चिड़चिड़ापन हो सकता है, लेकिन जल्दबाजी में कभी भी हमें बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए। क्योंकि जब हम बिना सोचे समझे बोलते हैं तो कोई भी अपशब्द हमारे मुख से निकल सकते हैं। हंसकर मन की गांठें खोलो। मन की गांठें, यदि हमारे मन में किसी के प्रति अविश्वास है, किसी के प्रति कोई गुस्सा है, कुछ क्रोध है, हमें उसकी कोई बात गलत लगती है, तो हमें कैसे कहना है? हंसकर अपनी बात को कह देना चाहिए, ताकि सुनने वाले को समझ भी आ जाए कि उसने क्या गलती की है और हमारे और उनके मन में जो गांठ पड़ गई है, जो बुरे विचार पैदा हो गए हैं, वो समाप्त हो जाएं। जब बोलो तब हंस कर बोलो। हंसकर खुशी के साथ प्रेम पूर्वक अपनी बात को सच सच कह देनी चाहिए। तो ये थी कवि ने मीठी वाणी का महत्व बताते हुए बहुत छोटी सी सुंदर सी कविता लिखी है। तो आपको पढ़कर समझ आ गया ना बच्चों, कैसे हमें बोलना चाहिए? मीठा बोलना चाहिए, विनम्रता पूर्वक बोलना चाहिए, कभी भी अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो ये थी सोहनलाल द्विवेदी जी की छोटी सी कविता। अब इसका अभ्यास करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हमारी बोली कैसी होनी चाहिए? मीठी, रूखी या कड़वी? तो अभी हमने क्या पढ़ा है कविता में? हमें मीठी भाषा, मीठी वाणी बोलनी चाहिए। हमें बोलते समय क्या नहीं करना चाहिए? नंबर 1, हमें सदा सच बोलना चाहिए, सही है। हमें सदा बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात कहनी चाहिए। तीसरा, हमें कभी भी झूठ बोलकर अपनी गलती को छिपाना नहीं चाहिए। तो क्या नहीं करना है? बढ़ा चढ़ाकर अपनी बात नहीं कहनी चाहिए। हमें कभी भी झूठ बोलकर अपनी गलती को छिपाना नहीं चाहिए, राइट कर दीजिए। हमें सदा डैश बोलना चाहिए, कैसे? अकड़कर, विनम्र होकर या बिना रुके। तो हमें हमेशा विनम्र होकर बोलना चाहिए। विनम्रता का मतलब है झुककर। सही बातों पर सही का चिन्ह लगाइए। हमेशा हंसकर बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, कविता में यही समझाया गया है। नंबर 2, कभी कभी झूठ भी बोलना चाहिए, गलत। हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। हमें अपनी बात को अकड़कर बोलना चाहिए, बिल्कुल नहीं, हमेशा विनम्र होकर बोलनी चाहिए। हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है। नंबर 5,
बना बनाकर बातें नहीं कहनी चाहिए, बिल्कुल सही है। जब हम कोई बना बनाकर यानी बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें झूठ बात आ सकती है। बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। बिना सोचे समझे बोलने से कभी कभी हम गलत बात बोल जाते हैं। झटपट सब कुछ कह देना चाहिए, बिल्कुल गलत। हमेशा सोच समझकर ही बोलना चाहिए। नंबर 3, कविता की पंक्तियाँ पूरी कीजिए। जब बोलो तब कैसे बोलना है बच्चों? जब बोलो तब हंस कर बोलो। बातों में मिश्री सी घोलो। जब बोलो तब सच सच बोलो। कभी न बातें कविता की क्या पंक्ति थी ये? कभी न बातें कभी न बातें ढूंढिए कहाँ है? रच रच बोलो। रच रच मतलब कभी भी बातों को हमें बना बना कर अपनी तरफ से रच रच कर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जब हम रच रच कर अपनी तरफ से बोलते हैं तो कहीं ना कहीं उसमें झूठ शामिल हो जाता है। तो ये थी बच्चों बहुत अच्छी सी कविता, छोटी सी कविता, जिसमें हमें मीठी वाणी के महत्व का पता चला। तो ये था बच्चों आज का अध्याय। कल फिर मिलेंगे एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।